हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी आप डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। हम आज समझने वाले हैं कि हमारे अंदर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर क्या कर देंगे, आपके स्किल्स को और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उभारने की कोशिश करेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आरपी सर फ्रॉम लखनऊ और मैं आज आपको बताने वाला हूं सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम समझने वाले हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं चेंज योर हैबिट्स, यानी कि हमें अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा और अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं, है ना, हमारे ग्रोथ में या हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बाधाएं बनती हैं। जैसे कि अगर हैबिट्स की मैं बात करूं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अननेसेसरी वीडियोस देखना, है ना, पसंद करते हैं, या वो इंस्टाग्राम पे रील देखना पसंद करते हैं, या वो सोशल साइट पे वीडियो देखना पसंद करते हैं, या वो नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं। हमें वो सारे अननेसेसरी कामों को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी है ना, जो आदतें हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। चाहे हमारा वो उठने का समय हो, चाहे हमारा सोने का समय हो, चाहे वो खाना खाने का समय हो, या हमें अपने बिजनेस में या हमें अपने प्रोफेशन में किसी भी काम के प्रति हो। तो जो भी हमारी बैड हैबिट्स है, यानी वो सारे काम हमें छोड़ने पड़ेंगे जिस काम को करने से मेरे जिंदगी में कोई उन्नति नहीं होगा, मेरे लाइफ में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, है ना। वो सारे अननेसेसरी वर्क क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे और वो सारे काम के हैबिट्स डालने पड़ेगी जिस चीज को करने के बाद आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशन में और आपके घर परिवार में क्या हो, उस काम का कुछ ना कुछ इफेक्ट हो और उससे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो। तो वो सारे काम क्या करना पड़ेगा, आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा और वो सारे काम करना बंद करना पड़ेगा जिस काम को करने के बाद आपकी लाइफ में कोई उन्नति नहीं होती है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। इसका मतलब ये होता है कि हमें अपने पास पड़ोस, यानी जो चारों तरफ जो सराउंडिंग हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारे पास में अधिकतर पॉजिटिव लोग होने चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, यानी उन लोगों के साथ में रहना पड़ेगा जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करें, जो हमें एक अच्छी सीख दे, जो हमें इंस्पायर करे अपने बातों से और अपने कामों से, अपनी आदतों से और अपने एक्टिविटी से। तो ऐसे पॉजिटिव और अच्छे लोगों का इन्वायरमेंट के ग्रुप में हमें रहना पड़ेगा और फिजूल के लोगों का साथ और जो हमें नेगेटिव या डीमोटिवेट करते हैं उन लोगों से हमेशा दूरी बना कर रहना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तीसरे पॉइंट का, तो तीसरा होता है बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि हमने जो भी टास्क या हमने जो भी टारगेट्स डिसाइड किए लाइफ में वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए। या मेरी आदतें बदलेंगी, या हमारे जीवन में ये चीज़ इम्प्रूव होगी, है ना, या हमारे बॉडी में ये स्किल्स इम्प्रूव होगी, ऐसा उस चीज़ को लेके क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, तब जाके वो सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बिलीव इन योर सेल्फ यानी हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी आपको हमेशा सीखते रहना है, सीखना कभी बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं सीखना बंद कर देते हैं। सीखना बंद करने का मतलब ये है कि अगर लर्निंग बंद हो गई तो अर्निंग बंद हो गई, है ना। स्टॉप लर्निंग एंड स्टॉप अर्निंग, है ना। तो अगर लर्निंग स्टॉप कर देंगे तो आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी और लर्निंग कंटिन्यू रखेंगे तो अर्निंग भी कंटिन्यू रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे, है ना, सीख नहीं रहे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारा पॉइंट आता है सेट योर गोल, यानी हमें टारगेट्स सेट करने पड़ेंगे। अब है ना, टारगेट्स में 7 टाइप्स के टारगेट्स होते हैं, ठीक है, या 7 टाइप्स के गोल होते हैं जिसे हमें सेट करने पड़ेंगे। चाहे मैं पर्सनल गोल की बात करूं या प्रोफेशनल गोल की बात करूं या एजुकेशनल गोल की बात करूं या फाइनेंशियल गोल की बात करूं या फिजिकल गोल की बात करूं या सोशल गोल की बात करूं या स्पिरिचुअल गोल की बात करूं, ये जो 7 टाइप्स के, है ना, गोल होते हैं, ये सारे हमें सेट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले हमारा जो मेन गोल होता है वो होता है पर्सनल गोल।
और होता है प्रोफेशनल गोल और होता है एजुकेशनल गोल। इन तीनों गोल में सबसे पहले हमारा पर्सनल गोल आएगा। तो आप अपने जीवन के पर्सनल गोल लिखिए, मंथली, ईयरली, है ना, और 5 साल और 10 साल वाले। फिर जब पर्सनल गोल है, अब वो पूरा कैसे होगा, कब तक करना, कितना पैसा चाहिए, उसके लिए मुझे प्रोफेशनल गोल बनाना पड़ेगा कि अगर मेरा इतना काम हो जाता है तो हमारा 100% क्या हो जाएगा, पर्सनल गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन अब प्रोफेशनल गोल के अचीव करने के लिए एजुकेशनल गोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एजुकेशनल गोल नहीं होगा तो फिर प्रोफेशनल गोल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए प्रोफेशनल गोल, है ना, बनाने के बाद आपको एजुकेशनल गोल पे ज़्यादा फोकस्ड करना है, जिससे आपका एजुकेशनल गोल जब, है ना, क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे तो प्रोफेशनल गोल कंप्लीट हो जाएगा। और जब प्रोफेशनल गोल कंप्लीट करेंगे तो आपका पर्सनल गोल भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला हमारा आता है माय डियर फ्रेंड्स, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। आप अपनी तुलना किसी से मत करें। ये भी अपने अंदर स्किल्स आनी पड़ेगी कि आप अपनी तुलना किसी से मत करें। आपसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेस्ट भी होंगे, आपसे बहुत सारे लोग होंगे जो क्या होंगे, इतना बेस्ट नहीं होंगे, उनमें से आप बेस्ट होंगे। तो आप अपनी तुलना कभी से मत करिए। अगर कोई इंसान किसी प्रोफेशन में फेल हो गया और आप भी उसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो आप ये तुलना मत करो कि वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आप अपनी तुलना बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप एकदम डिफरेंट हो, आप एकदम यूनिक हो। क्यों? क्योंकि आपके जैसा थंबनेल पूरे संसार में नहीं है, आपके जैसा आई रेटिना पूरे यूनिवर्स में नहीं है। यानी यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। तो आप अपनी तुलना बिल्कुल भी किसी से ना करें। अगला हमारा आता है फेस योर फियर। यानी कि आपको ना डर का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं ना कि मैं, डर लगता है ना स्टार्टिंग में कोई भी काम करने से पहले, तो आपको ना उस डर को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि यार किसी न किसी ने पर्सन ने पहली बार हर एक काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी इंसान काम करना स्टार्ट करता है तो उसको डर लगता है, या फर्स्ट टाइम उतना बड़ा टारगेट से अचीव करने के लिए डरता है, या कोई गोल बनाता है इतना बड़ा तो फर्स्ट टाइम क्या करता है, डर लगता है। तो आपको ना फियर को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। आपको अपने अंदर भरोसा रखना है, बिलीव रखना है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं, डर का सामना करना सीखना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी भी अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी जाके आप कहीं ना कहीं अपने गोल को या अपने लाइफ में जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं। अगला हमारा आता है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, डू नॉट सिट आइडल। इसका मतलब यह कि हमेशा खाली ना रहे, खाली नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा काम करते रहना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाली बैठ जाते हैं, तो आपको हमेशा आइडल नहीं रहना है। अगला हमारा पॉइंट आता है बिग थिंकिंग। सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग होते हैं सोच ही नहीं बिल्ड कर पाते हैं, है ना। तो सोच बड़ी करनी बहुत ज़रूरी है, और हमेशा हमेशा आपको बड़े टारगेट्स लेके चलने अपने लाइफ में, है ना। बिग थिंकिंग जब रहेगी तो हमारा बड़ा रिजल्ट भी आएगा। तो सोच हमें बड़ी करनी पड़ेगी। अगला हमारा था सेल्फ कंट्रोल। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ना सेल्फ कंट्रोल पे फोकस करना पड़ेगा। यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आदतें होती हैं ना, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हमें सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे हमारे ऐसा कोई क्रियाकलाप हो, है ना, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट पड़ता हो या हमारी वैल्यू या इमेज डाउन करता हो। तो अगर वैल्यू एंड इमेज अगर डाउन हो रही है तो उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये अपने आप से कर सकते हैं। अगला हमारा था नो एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब यही होता है कि हमें दूसरे लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। आप किसी दूसरे पर्सन से, है ना, इतना उम्मीद बिल्कुल मत लगाएं, या किसी दूसरे के सहारे बिल्कुल ना बैठें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप दूसरे के सहारे बैठते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। तो आप अपने आप पे भरोसा रखें और अपने, है ना, काम पे भरोसा रखें, ठीक है। दूसरों पे बिल्कुल आप भरोसा ना करें। जो साथ में है आप उनके साथ काम करें, जो नहीं है उनका आप बिल्कुल वेट मत करिए और बिल्कुल भी भरोसा ना करिए। तो ये भी क्वालिटी आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। बी रिस्पॉन्सिबल, यानी आपको जिम्मेदारियां समझने पड़ेगा। अगर आप एक कॉर्पोरेट के अंदर हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, अगर आप किसी ऑफिस के अंदर हैं, या आप एक बड़ी टीम को मैनेज कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पे जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को आप बिल्कुल ना भूलें, उस कर्तव्य को आप बाखूबी निभाते रहें, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, हमने जिम्मेदारियां क्या करना है, निभाते रहना है, जो भी हमारा जिम्मेदारी होता है जिस भी पोजीशन पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि अगर मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आप अपने अंदर इम्प्रूव करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे और एक बहुत ही बेहतर आने वाले टाइम में लीडर बन सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि एक आपका सब्सक्राइब और एक आपका लाइक हमारा उत्साह बहुत ही बढ़ाता है। थैंक यू।